हेलो बच्चों, केमिस्ट्री पेज में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हाइड्रोकार्बन और हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन का एक और पार्ट रह रखा है जिसमें हम उसमें जेडब्ल्यू के बाकी पूछे हुए जो क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे। और जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा पहले वो पार्ट 1 देखें। पार्ट 2 में कुछ आगे से हम क्वेश्चन लेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो पार्ट 1 में 30 तक क्वेश्चन हो गए थे, पार्ट 2 में 31 के बाद हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों देखो 31 क्या बोलता है, द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग कन्वर्जन। तो ये हमारे पास एक कंपाउंड है और जिसमें हमने करना है HBr एक्सेस प्लस हीट। ठीक है बच्चों। अच्छा, यहां पर दो चीजें आपको ध्यान में रखनी, एक तो डबल बॉन्ड पर HBr की रिएक्शन होगी, एडिशन रिएक्शन, और दूसरा बच्चों ईथर है। तो ईथर जो है HBr से जब क्लीवेज होगा तो एक अल्कोहल या फिनॉल और दूसरा एल्काइल आयोडाइड बनाएगा। ठीक है बच्चों। तो HBr पहले डबल बॉन्ड पर कहां जाएगा, देखो दो टाइप के कार्बोकैटायन है, एक ये और एक ये। ठीक है, कौन ज्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल है, ये वाला, क्योंकि ये बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है। तो जो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है Br उसी पर अटैक करता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉफ रूल। तो ये तो हो गया। ठीक है, तो एक बार अगर जब HBr इस तरह से एक्शन करेगा, CH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड यहां पर आ जाएगा CH3 और बच्चों Br आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इधर भी देखो, यहां पर जो है ये ईथर बॉन्ड है, ये बच्चों डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करेगा क्योंकि रिजोनेंस है, यहां पर रिजोनेंस नहीं है, तो ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा। तो बोलने का मतलब ये है कि Br जो है CH3 के साथ और O के साथ क्या आ जाएगा, H। तो बोलने का मतलब ये है कि लास्ट वाला ऑप्शन आप देखो बच्चों, देखो ये OH आ गया और साथ में Br आ गया, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो दोनों फंक्शनल ग्रुप को HBr क्या करेगा, अफेक्ट करेगा और अलग तरह के प्रोडक्ट बनाएगा। कंसेप्ट क्लियर। चलो आ जाओ 32 में ये कंपाउंड है और रिएजेंट है हमारे पास NaOEt प्लस हीट। बच्चों NaOEt यानी बोलने का मतलब है इथेनॉल C2H5ONa और प्लस हीट है। ठीक है, इन दोनों का मतलब होता है बच्चों एलिमिनेशन। एलिमिनेशन बिकॉज ये वाला जो पार्ट है ना C2H5ONa, C2H5O माइनस, दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग बेस हमेशा बच्चों क्या करते हैं, प्रोटॉन को आसानी से एलिमिनेट कर देते हैं। और प्लस हीट है, हीट का मतलब रिमूवल ऑफ H2O। तो 100% यहाँ पे एक एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है। ठीक है। अच्छा, जब भी बच्चों एलिमिनेशन रिएक्शन होगी तो हमने क्या देखना है कि मैक्सिमम सब्स्टिट्यूशन जिस एल्कीन के पास आएंगे वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी। तो C और D अगर हम देखें तो दे आर अ सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, तो ये तो आंसर नहीं होगा, है ना, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है। A और B जो है एलिमिनेशन प्रोडक्ट है। लेकिन बच्चों देखो डबल बॉन्ड यहाँ पर किनारे है और यहाँ पर डबल बॉन्ड बीच में है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी हम एलिमिनेशन करते हैं तो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्किन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो Cl तो यहां से निकलेगा, तो H इस बीटा कार्बन से रिमूव हो जाएगा, इस बीटा कार्बन से, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। ये भी बीटा कार्बन है लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा तो बच्चों एल्कीन कम स्टेबल बनेगी। तो हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल, उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को निकालना है जिसपे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं, तो वो हमेशा मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। कंसेप्ट क्लियर। तो 32 का आंसर हो जाएगा बी। चलो आ जाओ 33, द ट्रांस एल्कीन आर फॉर्म्ड बाय द रिडक्शन ऑफ एल्काइन। ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास इस तरह का एल्काइन है तो मैंने आपको बोला था कि दो रिएजेंट काम करते हैं यहाँ पे, एक तो PDC या PDBSO4 लिंडार कैटलिस्ट, और दूसरा होता है बच्चों सोडामाइड एंड लिक्विड अमोनिया, ऐसा कुछ था। तो ये जो है सिस एल्किन बनाता है और ये जो है ट्रांस एल्किन बनाता है। ठीक है, तो कहीं दिख रहा है सोडामाइड एंड लिक्विड अमोनिया, यस सी। ध्यान रखना बच्चों है, ये वाला जो है पहला वाला सिस एल्किन बनाता है और लिक्विड अमोनिया और NH3 ट्रांस एल्किन बनाता है, मालूम होगा आपको, मैंने बताया था। चलो 34, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। ठीक है, NaOMe CH3O और Na माइनस N प्लस। ठीक है, और साथ में सॉल्वेंट क्या दे रखा है, मिथेनॉल। ठीक है बच्चों, दिस इंडिकेट द एलिमिनेशन रिएक्शन।
एलिमिनेशन रिएक्शन। और कौन सी एलिमिनेशन रिएक्शन बच्चों? ये होगी E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है। अच्छा, एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा बच्चों कि Br भी निकलेगा और साथ में जो है जो बीटा कार्बन पे H लगा हुआ है वो भी साथ में रिमूव होगा। ठीक है। यहाँ पर कोई हाइड्रोजन है नहीं तो यहाँ से तो रिमूव होने का मतलब नहीं बनता है। यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से Br और डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, यानी जो हमारा आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है। और बच्चों E2 एलिमिनेशन में क्या होता है, Br और हाइड्रोजन दोनों एक साथ रिमूव होते हैं। E1 में अलग अलग होते हैं, E2 में एक साथ रिमूव होते हैं, तो डबल बॉन्ड जो है उन दोनों के बीच लग जाएगा। तो 34 का आंसर हो जाएगा बच्चों 35। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग हैलाइड्स फॉर SN1। देखो SN1 रिएक्शन हैलाइड की। ठीक है। जहां जहां बच्चों SN1 का कॉन्सेप्ट आता है हमेशा क्या देखना है, वहां कार्बोकैटायन देखना है। ठीक। तो आप ये देखो कि सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन है, वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है। चलो पहला वाला देख लेते हैं। तो पहले वाले में बच्चों अगर मैं देखूं तो कितने कार्बन है, 4 कार्बन और बीच में सेकंड पोजीशन पर Cl है। ठीक है। तो इसको हटा दे तो ये कार्बोकैटायन ये बना। बी वाले में देखते हैं बच्चों CH3 CH2 एंड CH2Cl, यहां से Cl हटा दे तो ये कार्बोकैटायन बनेगा। और सी वाले में बेंजीन है, बेंजीन की पैरा पोजीशन पर बच्चों OCH3 लगा है और इधर Cl लगा है। ठीक है। CH2Cl बेंजाइल, ये हटा दें, ये कार्बोकैटायन बना। अब चेक करो कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है। सबसे ज्यादा स्टेबल तो थर्ड वाला है, उसके बाद फर्स्ट वाला है और उसके बाद सेकंड वाला। तो थर्ड फर्स्ट एंड सेकंड इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो बच्चों आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉन ट्रीटमेंट विद टर्सरी ब्यूटॉक्साइड सोडियम, यानी सोडियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, और उसके बाद क्या करना है, एडिशन ऑफ ब्रोमीन वाटर फेल्स टू डिकलराइज द कलर ऑफ ब्रोमीन। तो अब देखो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास कि हमने क्या करना है, इनमें से सारे कंपाउंड का किसके साथ ट्रीटमेंट करना है, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। तो टर्सरी ब्यूटॉक्साइड हो गया इस तरह का। और बच्चों टर्सरी ब्यूटॉक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। और स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन करते हैं। कौन सी रिएक्शन करते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन। तो बोलने का मतलब है कि ABCD सबसे पहले क्या करेंगे, एक डबल बॉन्ड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएंगे, एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है। और उसके बाद ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन करनी है। तो बच्चों एल्कीन क्या करेगी, ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज कर लेगी। लेकिन इनमें से एल्कीन जिसके पास नहीं बनेगी वो ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज नहीं कर पाएगी। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम A को देखें तो बच्चों यहां पर देखो CH2 है और Br है। अगर Br निकाल दोगे तो यहां पर कोई अल्फा कार्बन बीटा कार्बन नहीं है, तो यहां पर डबल बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। देखो डबल बॉन्ड नहीं बन सकता। बी वाले में देखो Br यहां से निकला तो H यहां से निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा। यहाँ पे Br यहां से निकला, H यहां से निकला तो डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा। यहाँ पे Br यहां से निकला, H यहां से निकला, डबल बॉन्ड आ जाएगा। यानी B, C और D में एल्कीन बन रही है। तो जब ये ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो ऑब्वियसली डाइब्रोमो कंपाउंड बनाएगा और डिकलराइज कर देगा ब्रोमीन वाटर को। लेकिन बच्चों A वाला ऑप्शन कोई एल्कीन नहीं बनाता, इसीलिए ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज नहीं कर पाएगा। तो आंसर हो जाएगा A। 37, 3-methyl pent2ene रिएक्शन विद HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। देखो पेरोक्साइड के फॉर्म में करना, यानी एंटी मार्कोनिकॉफ। तो एक एडिशन आता है तो बोल रहा है कि बच्चों द नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर उस प्रोडक्ट के कितने होंगे। चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले 5 कार्बन बनाओ आप और सेकंड पे डबल बॉन्ड लगाओ और 3 पे आप मिथाइल लगाओ। ये बना दिया हमने। ठीक है। अच्छा, इसकी रिएक्शन करनी है HBr से, लेकिन साथ में बच्चों पेरोक्साइड है तो यानी एंटी मार्कोनिकॉफ होगा। तो Br जो है किनारे वाले कार्बन पे आएगा और H जो है बीच वाले कार्बन पे आएगा। तो अब जो है इस तरह का कोई प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना, ये वाला। तो Br ऊपर और यहाँ पे H तो हो गया, है ना। अच्छा बच्चों, अब ये बोल रहा है कि कितने स्टीरियो आइसोमर बनेंगे। तो आपको ये चेक करना है कि यहाँ पर कितने कैरल कार्बन बन रहे हैं, कितने कैरल कार्बन। तो बच्चों देखो ये वाला एक कैरल कार्बन बन रहा है क्योंकि इसके चारों तरफ अलग ग्रुप है ना। यहाँ पे H होगा 1 2 3 और ये पूरा 4। और दूसरा बच्चों ये भी कैरल कार्बन बन रहा है, ये वाला देखो ये भी कैरल कार्बन है, 1 2 3 और 4 अलग अलग।
बोलने का मतलब यह है कि दो कैरल कार्बन बन रहे हैं और दो कैरल कार्बन बच्चों क्या करते हैं, 4 स्टीरियोआइसोमर बनाते हैं। तो आंसर हो गया बच्चों डी यानी 4। ठीक है। 38 द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, यस है ना। अच्छा ये बच्चों एक एल्काइल और एराइल टाइप का हैलाइड है ना। और ये है टर्सरी ब्यूटोक्साइड। अगेन टर्सरी ब्यूटोक्साइड इज द सिंबल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। और स्ट्रॉन्ग बेस क्या करते हैं बच्चों, एलिमिनेशन रिएक्शन करेंगे, जैसा अभी हमने बोला था, है ना। वीक बेस होगा तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। और साथ में हीट भी दे रखा है तो समझ जाना चाहिए कि जो है वाटर सॉरी HBr यहां से निकलेगा, है ना। अच्छा बच्चों देखो इसको पहले बना लेते हैं। यहाँ पे बेंजीन है, एक साइड बेंजीन है, एक साइड इस तरह से Br है ना, ये H है और ये Br है, ठीक है। और इधर दूसरी साइड बेंजीन है ना। अब देखो बेंजीन का हाइड्रोजन तो रिप्लेस हो नहीं सकता है, तो ऑब्वियसली ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस होगा इन दोनों में से कोई एक, ठीक है। तो ये Br निकल सॉरी ये Br निकलेगा और ये H निकलेगा, तो डबल बॉन्ड बच्चों दो बेंजीन के बीच में आ जाएगा। तो दो बेंजीन और CH डबल बॉन्ड, यस। तो आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। टर्सरी ब्यूटोक्साइड का ध्यान रखना बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा। क्वेश्चन नंबर 39 2 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन ऑन रिएक्शन विद सोडियम मिथॉक्साइड, ठीक है। और यील्ड एक बनाता है, दो बनाता है, तीन बनाता है या तीनों बनाता है, ठीक है। तो 2 क्लोरो मिथाइल पेंटेन, अच्छा 2 क्लोरो मिथाइल पेंटेन, ये 5 कार्बन हो गए, 2 पे क्लोरो लगा दो, 2 क्लोरो 2 मिथाइल, ये भी ठीक है। अच्छा इसकी रिएक्शन होगी बच्चों किसके साथ, सोडियम मिथॉक्साइड के साथ, NaO और Me, ठीक है बच्चों। अच्छा देखो NaOMe एक तरह का क्या है, एक रिएजेंट है जिसमें कि MEO ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल भी बोल सकते हैं इसे, या इसको हम जो है बेस भी बोल सकते हैं। लेकिन बच्चों ये ऐसा बेस है जो वीक बेस है, तो ये सब्स्टिट्यूशन करेगा रेदर देन एलिमिनेशन, है ना। वीक बेस हमेशा सब्स्टिट्यूशन करते हैं रेदर देन एलिमिनेशन। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं कि केवल सब्स्टिट्यूशन ही होगा, एलिमिनेशन नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन भी होगा और एलिमिनेशन भी होगा, लेकिन सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होगा और एलिमिनेशन कम होगा। तो बच्चों ध्यान रखिए सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट भी बनेगा और साथ में एलिमिनेशन प्रोडक्ट भी बनेगा, ठीक है। बस सब्स्टिट्यूशन की यील्ड ज्यादा होगी यानी 80% होगा और बाकी क्या होंगे 20% होगी, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। आपने शायद ईथर में ऐसा कुछ क्वेश्चन पढ़ा होगा, ईथर में कि जब ईथर में बनती है तो बच्चों सब्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन एल्कीन भी बनती है, ठीक है। तो एल्कीन कम मात्रा में बनती है, ईथर ज्यादा मात्रा में बनती है, वही कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई होता है, ठीक है। चलो 40 पे आ जाओ। द रिएक्शन ऑफ प्रोपीन विद HOCl यानी क्लोरीन वाटर प्रोसीड थ्रू इंटरमीडिएट, यस बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और अगर हमारे पास प्रोपीन है, ठीक है, और HOCl तो मुझे बताओ बच्चों इसमें माइनस पार्ट कौन सा है, माइनस पार्ट OH है और प्लस पार्ट HCl है, यानी सॉरी Cl है, यानी ये एक तरह की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे रहा है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में बच्चों हमेशा प्लस वाला पार्ट पहले अटैक करता है, तो पहले Cl अटैक करेगा, तो यहां पर जो है दो कार्बोकैटायन बनने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। एक तो बच्चों ये कार्बोकैटायन बनेगा और दूसरा ये कार्बोकैटायन बनेगा, है ना, इस तरह से, ठीक। तो Cl जो है इस पर अटैक करेगा तो आपको ये वाला कार्बोकैटायन मिलेगा, और Cl बगल वाले पे अटैक करेगा तो ये वाला कार्बोकैटायन मिलेगा। अब मुझे बताओ दोनों में से कौन ज्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल है, यस सेकेंडरी स्टेबल है। इसका मतलब Cl किनारे वाले कार्बन पर अटैक करेगा ताकि OH जो है इस कार्बोकैटायन पर अटैक करके मेजर प्रोडक्ट बना सके, ये तो हुआ ना। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा देखो CH3CH2Cl किनारे पे अटैक करेगा और ये कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होने की वजह से प्रोडक्ट ये बनेगा, तो आंसर हो जाएगा बच्चों A, 40 का A। 41 Which of the following compound will exhibit geometrical isomerism? अच्छा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन कंपाउंड करते हैं, या तो साइक्लो या तो एजो या तो डबल बॉन्ड वाले, ठीक है, ये हुआ। तो सबसे पहले इसमें बच्चों ये सिंगल बॉन्ड है ना, इसको तो हटा दो, इसको सोचने की जरूरत नहीं। अब डबल बॉन्ड देखो, यहां पर मैंने आपको बोला था कि डबल बॉन्ड किनारे हो तो कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है। तो वन ब्यूटीन में तो किनारे है तो ये पॉसिबल है नहीं, 2 ब्यूटीन में बीच में है तो ये पॉसिबल होगा। एक तो ये तरीका है इसको सॉल्व करने का। दूसरा स्ट्रक्चर बना लो,
2 फिनाइल ब्यूट 1 फिनाइल ब्यूट 2 इन, है ना, तो ब्यूट 2 इन वाला डबल बॉन्ड और यहाँ पर जो है पीएच होगा, तो यस हो तो गया है ना। तो बच्चों आ तो रहा है कंसेप्ट, है ना, सारे यानी जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उस पर दोनों ग्रुप अलग अलग है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 42 द सिंथेसिस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड इज द बेस्ट मेथड। तो भाई एल्काइल फ्लोराइड किस मेथड से बनते हैं, आपने एल्किल हैलाइड पढ़ा होगा, उसमें 2 रिएक्शन थी, फिंकस्टीन एंड स्वाट। तो बच्चों स्वाट रिएक्शन जो है एल्काइल फ्लोराइड को बनाने का सबसे अच्छा मेथड है, इसमें हम मेटल फ्लोराइड का यूज करते हैं और उधर एक एल्किल हैलाइड है, तो ये एक तरह की हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। तो 42 आंसर हो जाएगा बच्चों डी। 43 आ जाओ। द मेजर ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ 111 ट्राइक्लोरोएथेन विद सिल्वर पाउडर। अच्छा याद है कुछ ऐसी रिएक्शन, ट्राइक्लोरोएथेन यानी ये एथेन हुआ 1 2 3 Cl Cl एंड Cl, और बच्चों इसकी रिएक्शन होगी सिल्वर पाउडर। अच्छा आपने क्लोरोफॉर्म और सिल्वर पाउडर की रिएक्शन पढ़ी है, उसमें हम क्या बनाते हैं बच्चों, इथाइन बनाते हैं, लेकिन इसमें क्या करेंगे हम, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूं CH3CCl3 प्लस Ag, और कितने बच्चों 6 Ag लेने पड़ेंगे, और उसी तरह जो है Cl3CCH3, तो क्या होगा 3 Cl यहां से निकले 3 Cl यहां से निकले, ये तो हमें मिलेगा बच्चों CH3C ट्रिपल बॉन्ड CCH3 ब्यूट 2 आइन विल बी द प्रोडक्ट। या तो सिल्वर प्रोडक्ट सॉरी सिल्वर पाउडर और कोई भी ट्राइक्लोरो हैलोजन होगा बच्चों, है ना, ट्राई हैलोजन कोई कंपाउंड होगा तो वो हमेशा एल्काइन बनाएगा, ठीक है, डिपेंड करेगा कि आपके पास किस तरह का कंपाउंड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 एक कंपाउंड ए है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H9Br है और एक व्हाइट पीपीटी बनाता है, ठीक है, और बच्चों जब किसके साथ व्हाइट पीपीटी बनाता है, एल्कोहलिक AgNO3 के साथ, और अगर हम इसी कंपाउंड को गर्म करें तो ये एक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है जो कि आसानी से एनहाइड्राइड बना देता है आफ्टर हीटिंग। तो 2 चीजें पढ़नी है, ठीक है, एक तो पहले पीपीटी कौन बनाएगा, तो बच्चों पीपीटी वो बनाएगा जिसका Br जो है एल्काइल ग्रुप पे होगा, क्योंकि आसानी से जो है एल्काइल ग्रुप पर हम Br आसानी से निकाल सकते हो। देखो यहाँ पर Br एराइल के साथ है तो ये Br निकलना मुश्किल है, जबकि ये Br जो है एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच्ड है, तो इसका मतलब ये Br निकालना आसान है, तभी जाके पीपीटी बनेगा जब Br रिमूव होगा। तो बी तो हटा दो। अब बच्चों ये बोल रहा है, देखो ये तीनों जो है बनाते हैं व्हाइट पीपीटी, है ना। अब दूसरी चीज है कि अगर जो है ए सी और डी को हम गर्म करें तो वो एक एसिड बनाता है। तो बच्चों क्या होता है, जब हम इसको अगर हम बच्चों क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे इसका, तो CH2Br एंड CH3 कन्वर्ट इनटू 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, इस तरह। तो ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड, 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 ठीक। अब बच्चों एक चीज हमेशा ध्यान देनी है कि एनहाइड्राइड वही कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा जिसके दोनों ऑर्थो पोजीशन पर COOH ग्रुप होगा, क्योंकि देखो अगर हम इसको हीट करें तो यहां से H और यहां से OH निकल जाएगा, यानी एनहाइड्राइड बनने की पॉसिबिलिटी तभी होगी जब दोनों COOH ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर होंगे, और वो किस में मिल रहा है, डी वाले में मिल रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा बच्चों डी। देखो ए वाले में मेटा पर है, सी वाले में पैरा पर है, तो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि जितना दूर जो है COOH ग्रुप होते जाएंगे एनहाइड्राइड बनने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर होगी। समझ मेरी बात, आंसर हो जाएगा बच्चों डी। 45 पे आ जाओ। ए सोल्यूशन ऑफ, अच्छा ये एल नहीं है ना, ये 1 क्लोरो है, 1 क्लोरो। ए सोल्यूशन ऑफ 1 क्लोरो 1 फिनाइल एथेन in toluene racemize slowly in the presence of small amount of SbCl5 due to the formation of। अच्छा रेसिमाइजेशन कौन करेगा, याद है कुछ, SN1 SN2 में रेसिमाइजेशन करता है बच्चों कार्बोकैटायन, क्योंकि कार्बोकैटायन में प्लेनर स्ट्रक्चर होता है और उसमें जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो दोनों तरफ से अटैक कर सकता है इक्वली, है ना, तो एल भी बन सकता है, डी भी बन सकता है, तो वहां पे रेसिमाइजेशन होता है, तो आंसर हो जाएगा ए। और अगर आपको देखना है इसका स्ट्रक्चर तो आप बना सकते हैं, ये हमारे पास एथेन है और यहाँ पे बेंजीन भी जुड़ा है और यहाँ पे क्लोरीन भी जुड़ा है ना, और ये CH3 है और ऊपर H होगा,
तो बच्चों जब क्लोरीन निकल जाएगा तो ये एक कार्बोकैटायन बनेगा, और कार्बोकैटायन जो है इस तरह है कि ये बाद में एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बना सकता है। तो ये रेसिमाइजेशन होने के बाद इक्वल कंसंट्रेशन में डी भी बना सकता है और एल भी बनाएगा, डी और एल दोनों बनाएगा। समझे मेरी बात? ठीक। 46 हाउ मैनी कैरल कंपाउंड, अच्छा कैरल कंपाउंड पूछा है ना, आर पॉसिबल ऑन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेन। चलो देख लेते हैं भाई, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये हमारे पास ब्यूटेन है, ये 2 मिथाइल ब्यूटेन, और इसका जब हम मोनोक्लोरिनेशन करेंगे, ये बोल रहा है कि कितने कैरल कंपाउंड बनेंगे। ठीक है बच्चों, चलो देख लेते हैं। तो जब बच्चों यहां पर क्लोरीन अटैक करेगा तो कैरल कंपाउंड बनने की पॉसिबिलिटी नहीं होगी, तो इसको हटा दो। यहां पर भी क्लोरीन अटैक करेगा तो यहां कैरल कंपाउंड बनने की पॉसिबिलिटी है। देखो कैसे, मैं आपको बताता हूं। ये Cl यहां आ गया ना, और यहां H हो गया, देखो कैरल बन गया ये वाला। तो सेकंड वाले में कैरल कंपाउंड बनने की पॉसिबिलिटी है, क्लियर, वहां पे कैरल कार्बन जनरेट हो रहा है। थर्ड वाले में नहीं होगा, क्योंकि थर्ड वाले में दोनों CH3 एक जैसे हैं। तो यहां पर अगर आप क्लोरीन ला भी जाओगे तो देखो ये CH3 और ये CH3 है, तो ये कैरल कंपाउंड नहीं बनेगा। अब बात करें बच्चों, अब बात करते हैं लास्ट वाले कार्बन की, इस वाले कार्बन की। तो बच्चों देखो, जब आप लास्ट वाले कार्बन में से क्लोरीन हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे तो ये CH2Cl में कन्वर्ट हो जाएगा, तब जाके ये कार्बन कैरल आ जाएगा, क्योंकि ये अलग ग्रुप हो गया, ये अलग ग्रुप हो गया, ठीक है, और ऑलरेडी हाइड्रोजन तो था इस पे। तो बोलने का मतलब यह है कि 2 मिथाइल ब्यूटेन से मोनोक्लोरिनेशन करने से हमें 2 कैरल कार्बन जनरेट हो रहे हैं। अगर 2 कैरल कार्बन जनरेट होंगे तो बच्चों कितने स्टीरियोआइसोमर बनेंगे? 4 बनेंगे, लेकिन यहाँ पे कैरल कंपाउंड पूछा है, तो आंसर हो जाएगा बी, यानी 2। 47 which branch chain isomer of the hydrocarbon molecular mass 72 gives only one isomer on mono substituted alkyl halide। अच्छा, ये क्लोरो सब्स्टिट्यूटेड वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो बच्चों केवल एक ही आइसोमर वो एल्केन बनाएगी जिसके सारे हाइड्रोजन के टाइप एक जैसे होंगे, और वो आता है बच्चों नियोपेंटेन है। नियोपेंटेन आपने देखा इस तरह से, ये भी एक जैसा, ये भी एक जैसा, ये भी एक जैसा, ये भी एक जैसा। तो आप चाहे किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करो, केवल आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, इसीलिए बच्चों आंसर हो जाएगा नियोपेंटेन। और बाकी आप लगा के देख लो, पॉसिबल ही नहीं है ना। और नियोपेंटेन का अगर मॉलिक्यूलर मास आप देखोगे तो वो भी 72 48। 2 हेक्सेन गिव ट्रांस 2 हेक्सेन ऑन ट्रीटमेंट। दोबारा वही क्वेश्चन आएगा, ट्रांस 2 हेक्सेन, लिक्विड अमोनिया, ये वाला लिक्विड अमोनिया, बी। 49 आइडोफॉर्म कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ऑल एक्सेप्ट। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। आइडोफॉर्म कौन देगा? जिसके पास CH3CO ग्रुप होगा, या ऐसा अल्कोहल जो ऑक्सीडेशन के बाद CH3CO ग्रुप देता है। बहुत बार मैंने ऐसे क्वेश्चन पूछ चुका हूं। तो चलो देखो, इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन, यानी ये कीटोन और ये, यस इसमें आ रहा है ग्रुप, ये देगा। नॉट पूछा है ना, एक्सेप्ट है ना। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी देगा, क्योंकि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ऑक्सीडाइज होने के बाद एसीटोन बनाता है, ये भी देगा। 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉन, अच्छा ब्यूटेनॉन 2 पे आ रहा है, 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉन, या ये भी देगा। तो बचा कौन बच्चों? डी, आंसर हो जाएगा डी, है ना। तो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल में ये वाला, ये देखो है ना, 1 2 3, ये देखो CH2OH, तो ये कभी भी CH3CO ग्रुप में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। 50 ओजोनोलाइसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स फॉर्मल्डिहाइड एज वन ऑफ द प्रोडक्ट, दिस कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ। अच्छा, जब किसी एल्किन का हम ओजोनोलाइसिस करेंगे और उसमें फॉर्मल्डिहाइड बन रहा है, इसका मतलब किनारे क्या रहा होगा बच्चों? CH2 ग्रुप रहा होगा, ठीक है। और किनारे जब CH2 ग्रुप होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? विनाइल। इट इज प्रेजेंस ऑफ विनाइल ग्रुप, तभी जाके फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, है ना। तो आंसर हो जाएगा बी। 51 दोबारा ओजोनोलाइसिस पे आ जाओ। ओजोनोलाइसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ए प्रोड्यूस एसीटोन एंड प्रोपेनोल्डिहाइड। एल्कीन आपको पता करनी है, तो देखो एक एल्कीन है, मान लिया जाए ए, ठीक है, और इसका जब हमने किया ओजोनोलाइसिस फॉलोड बाय, है ना, तो हमें मिला क्या बन, देखो बच्चों, एक मिला हमें एसीटोन, तो एसीटोन होता है ऐसा, और दूसरा मिला हमें प्रोपेनल्डिहाइड। तो मैं दोनों को देखो कैसे जोड़ रहा हूं,
डबल बॉन्ड OCH, ये हुआ प्रोपेनॉल्डिहाइड और ये हुआ एसीटोन। तो इस तरह दोनों बनेंगे। तो बच्चों यहां से आप O निकाल दो और डबल बॉन्ड दोनों को इस तरह से जोड़ दो। ऐसे करना था ना, मैंने बता रखा आपको, इस तरह से, है ना। ये आ गया C और 1 और 2, तो इतना हिस्सा तो प्रोपेनॉल्डिहाइड होगा, इतना हिस्सा एसीटोन होगा। तो बच्चों इस एल्कीन का नाम होगा 1 2 3 4 5 2 मिथाइल पेंटटूइन। कहीं दिख रहा है? यस, डी हो गया। तो आप चाहे ऐसे कर लो, या तो सारी एल्कीन को तोड़ के एसीटोन और प्रोपेनॉल्डिहाइड किस में आ रहा है, दोनों तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है भाई, चलो। द नॉन एरोमेटिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग। यस, नॉन एरोमेटिक कौन सा होगा? जिसके पास sp2 कार्बन नहीं होगा, और ये तो मुझे साफ साफ दिख रहा है ना, ये sp3 कार्बन है, तो ये नॉन एरोमेटिक है। बाकी बच्चों सारे देखो, नेप्थलीन भी होता है, थायोफिन भी होता है, अगेन थायोफिन भी होता है। 53, 1 मोल ऑफ सिमेट्रिकल एल्कीन ऑन ओजोनोलाइसिस गिव 2 मोल ऑफ एल्डिहाइड हैविंग मॉलिक्यूलर मास 44, यानी 2 सेम एल्डिहाइड मिल रहे हैं जबकि उनका मॉलिक्यूलर मास सेम है। ठीक है, अच्छा, तो वो एल्कीन कौन सी हो सकती है? इसका मतलब वो एल्कीन सिमेट्रिकल एल्कीन होनी चाहिए, क्योंकि दोनों एल्डिहाइड एक जैसे हैं। तो प्रोपीन तो कभी भी सिमेट्रिकल पॉसिबल नहीं, ब्यूट 1 भी सिमेट्रिकल नहीं है, ब्यूट 2 भी सिमेट्रिकल है और एथीन भी सिमेट्रिकल है। तो बच्चों ब्यूट 2 ऐसा, तो इससे क्या मिलेगा? एसिटिक एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे, जबकि एथीन से किसके 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे? फॉर्मेल्डिहाइड के। ठीक है, अच्छा अब चेक करो मॉलिक्यूलर मास। तो बच्चों 44 मॉलिक्यूलर मास किसका होता है? एसिटाल्डिहाइड का। तो आंसर हो जाएगा 2 ब्यूटेन। ठीक है, ज्यादा मॉलिक्यूलर मास है। 54, कंसीडर द फॉलोइंग ब्रोमाइड्स। अच्छा, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन। यस, SN1 के केस में कार्बोकैटायन चेक करना हुआ, Br हटा दो, कार्बोकैटायन बनाओ, Br हटा दो, कार्बोकैटायन बनाओ, Br हटा दो, कार्बोकैटायन बनाओ। ये जो B वाला कार्बोकैटायन है बच्चों, ये एलाइलिक है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, और ये वाला प्राइमरी है और ये वाला सेकेंडरी है। तो पता लग गया होगा आपको, BCNA, BCNA, तो आंसर हो जाएगा बच्चों A। ठीक है। 55, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन द एल्कीन अफोर्ड्स द कंपाउंड B। अच्छा, कंपाउंड B कौन सा बनेगा? वही ओजोनोलाइसिस कर रहे हैं, तो ओजोनोलाइसिस फॉलोड बाय H2O जिंक। ठीक है, तोड़ दो, इधर इतना एल्डिहाइड, इतना इतना एल्डिहाइड, यानी 2 मॉलिक्यूल एसिड एल्डिहाइड के बनने चाहिए, तो डी आंसर हो जाएगा। 56, द हाइड्रोकार्बन विच कैन रिएक्ट विद सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। तो बच्चों ये सारे हाइड्रोकार्बन कौन से हैं? ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड वाले हैं। ठीक है, अच्छा, लिक्विड अमोनिया का नेचर क्या होता है बच्चों? बेसिक होता है लिक्विड अमोनिया का नेचर ना, और जो ट्रिपल बॉन्ड है वो एसिडिक होता है। तो इसका मतलब वो ट्रिपल बॉन्ड जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन है वही जाके इस लिक्विड अमोनिया से रिएक्शन कर सकता है। तो एसिडिक हाइड्रोजन किस में आएगा? जिसमें किनारे होगा ट्रिपल बॉन्ड। आंसर हो जाएगा बच्चों बी, ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है। ठीक है। 57, द ऑर्गेनिक क्लोरो कंपाउंड विच शो कंप्लीट स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन ड्यूरिंग SN2 रिएक्शन। अच्छा, SN2 में इन्वर्जन हो रहा है, तो मतलब वो एल्किल हैलाइड कौन सा होना चाहिए? सबसे छोटा या सबसे कम स्टेबल कार्बोकैटायन वाला। तो सबसे छोटा एल्किल हैलाइड कौन सा है बच्चों? डी वाला, ये पहले बताया था आपको। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। चलो, अच्छी बात है। 58, द ट्रीटमेंट ऑफ CH3MgX मिथाइल मैग्नीशियम विद ट्रिपल बॉन्ड, है ना। अच्छा, प्रोपाइन, तो क्या बनेगा? अच्छा, आपको मालूम होना चाहिए कि बच्चों जब भी कोई ग्रिग्नार्ड रेजेंट किसी एसिडिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है, एसिडिक है ना, तो हमेशा यहां से हाइड्रोजन जाएगा, यहां से CH3 जाएगा, तो हमें मिल जाएगा बच्चों हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन कौन सा? ये वाला जो आ रहा है कंप्लीट, तो आंसर हो जाएगा डी, याद रखें। 59, द इलेक्ट्रोफाइल अटैक द बेंजीन रिंग टू जनरेट द इंटरमीडिएट पाई सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अच्छा, ये पूछा है कि किसकी एनर्जी लोएस्ट होगी? एनर्जी लोएस्ट मतलब हाईएस्ट स्टेबिलिटी, हाईएस्ट स्टेबल कंपाउंड, है ना। चलो देख लेते हैं। तो बच्चों यहां पर ये जो प्लस चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड हमें देखना, सीधी सी बात है, हर किसी के अंदर प्लस चार्ज है। जिसके अंदर प्लस चार्ज सबसे कम होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है,
अच्छा, ए में NO2 है, NO2 का नेचर है -R और -I, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। तो यहां पर भी NO2 है, यहां पर भी NO2 है। मेटा पर हो तो मेटा पर केवल बच्चों -I होगा, और पैरा पर हो तो -R और -I दोनों होंगे, ऑर्थो पर भी -R और -I दोनों होंगे। तो बोलने का मतलब है कि ए, बी और डी में NO2 आने की वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होगा, प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। लेकिन सी में तो कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ही नहीं, तो यहां पर प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड ए, बी और डी के मुकाबले कम होगा, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होने वाली है। तो आंसर हो जाएगा सी। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल यील्ड 2,2-डाइब्रोमोप्रोपेन? यस, 2,2-डाइब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। पहले वाला आंसर मुझे लग रहा है 2HBr। तो बच्चों ट्रिपल बॉन्ड में हमेशा HBr की रिएक्शन होगी तो मार्कोनिकॉफ, तो Br बीच वाले कार्बन पे अटैक करेगा, तो इस तरह हो जाएगा, है ना, CH2 और इधर Br। दोबारा से रिएक्शन होगी तो दोबारा से Br जो है मिडिल वाले कार्बन पर ही अटैक करेगा, है ना। तो बच्चों आंसर हो जाएगा पहला वाला आंसर, ठीक है। यहां पर पॉसिबल नहीं, यहां पर जो है Br ऑलरेडी यहां पर है, तो ये Br जो है बीच वाले कार्बन पर जाएगा, तो 1,2-डाइब्रोमो बनेगा। यहां पर जो है बच्चों, यहां पर भी 1,2-2,2-डाइब्रोमो, यहां पर 2,2-डाइब्रोमो बनेगा। एक बार Br यहां जाएगा, दूसरी बार भी Br यहां जाएगा, है ना। और वैसे भी आपको क्या चाहिए, प्रोपेन चाहिए, 3 कार्बन चाहिए, इसमें तो 2 कार्बन है। और इस पर जो है क्या होगा बच्चों, देखो डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर एक ही Br अटैक करेगा, 2 Br पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर 2-ब्रोमोप्रोपेन बनेगा, नॉट 2,2-डाइब्रोमोप्रोपेन। तो ट्रिपल बॉन्ड में ही 2,2-डाइब्रोमोप्रोपेन बनने की पॉसिबिलिटी, क्योंकि वहां पर 2 बार एडिशन होगा। क्लियर कंसेप्ट? तो बच्चों आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट आ जाओ 61, द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो कंपाउंड इन द बेंजीन रिंग। ठीक है, बेंजीन रिंग में अगर नाइट्रो कंपाउंड हो तो काम क्या करेगा, क्या करेगा भाई? नाइट्रो कंपाउंड का काम है -R और माइनस, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो बच्चों जो भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं वो बेंजीन की रिएक्टिविटी को कम करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। तो देखो डी वाला ऑप्शन, डीएक्टिवेट द रिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यस। 62, द रिएक्शन ऑफ टॉल्यूइन विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 गिव्स। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोटॉल्यूइन, क्योंकि यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी, क्लोरिनेशन हो रही है, क्योंकि FeCl3 है, और टॉल्यूइन क्या है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इसीलिए आंसर हो जाएगा सी। 63, HBr रिएक्ट विद दिस कंपाउंड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन एट रूम टेम्परेचर टू गिव। ठीक है बच्चों। अच्छा यहां पर देखो बच्चों, ये OCH3 है जिसके पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर यहां ट्रांसफर होंगे, ये डबल बॉन्ड यहां ट्रांसफर होगा, तो एक पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, मतलब ठीक है। तो बोलने का मतलब है कि अगर हम सारे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखें तो ये कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होने वाला है, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है किसके साथ, इस OCH3 के लोन पेयर के साथ, ये तो हुआ ना। बाकी अगर दूसरा कार्बोकैटायन हम बनाना चाहे तो दूसरा कार्बोकैटायन कौन सा बनेगा बच्चों, ये बनेगा, है ना। और ये जो कार्बोकैटायन है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, तो कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबलाइज है, सेकेंडरी वाला। तो इसीलिए जो है Br जो है यहां पर अटैक करके मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। तो बच्चों आंसर होना चाहिए हमारा ये डी। समझ रहे हैं मेरी बात, क्योंकि HBr का एडिशन हो रहा है और आपके पास 2 कार्बोकैटायन ऑप्शन में है, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज भी है, तो आंसर हो जाएगा डी। 64, ट्रांस 2-फिनाइल-1-ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन, ट्रांस 2-फिनाइल-1-ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन रिएक्शन विद एल्कोहलिक केवच। अच्छा एल्कोहलिक केवच का क्या काम है, एलिमिनेशन करना, तो ऑब्वियसली डबल बॉन्ड बनने वाला है। लेकिन देख लेते बच्चों, है ना, साइक्लोपेंटेन, तो साइक्लोपेंटेन होता है इस तरह का, ट्रांस का मतलब दोनों PH और Br अपोजिट, तो नीचे H आ जाएगा, यहां पर H आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो इसकी रिएक्शन होगी एल्कोहलिक KOH के साथ, तो ये करेगा डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, यानी HBr को निकालेगा, ठीक। लेकिन बच्चों यहाँ पर ट्रांस का एक कंसेप्ट है, ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है बच्चों हमेशा एंटी एलिमिनेशन होता है। एंटी एलिमिनेशन का मतलब Br जिस साइड है H कभी भी उस साइड का रिमूव नहीं होगा, H हमेशा अपोजिट साइड का रिमूव होगा। तो इसके पास 2 ऑप्शन है H को रिमूव करने के। कौन सा H रिमूव होगा, एक तो फिनाइल वाला और एक ये वाला बच्चों, है ना।
तो देखो Br और ये वाला H एक दूसरे से जस्ट 80 डिग्री पर है, यानी एंटी पोजीशन पर है। तो एलिमिनेशन हमेशा एंटी प्रेफर करेगा बजाय सिन, मतलब उसके साथ वाला, और एंटी का मतलब ऊपर वाला, ठीक है। तो बच्चों ये वाला H ना जाके हमेशा ये वाला H रिमूव होगा, तो इसलिए डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, यहां पर आएगा। तो बच्चों हमारा जो आंसर होगा वो होगा इस तरह का, ये और इधर हो जाएगा H और इधर हो जाएगा PH, यानी 1 2 3 3 फिनाइल साइक्लोपेंट 3 फिनाइल साइक्लोपेंटीन, यस डी। समझे मेरी बात। तो हमेशा एलिमिनेशन एंटी एलिमिनेशन करेगा। नेक्स्ट आ जाओ 65। ये कोई कंपाउंड है जिसमें क्वाटरनरी अमोनियम आयन भी है, और ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सी एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगी आफ्टर एलिमिनेशन। तो बच्चों एक चीज मैं आपको याद दिला दूं, जहां पर क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड होता है वहां पर हमेशा जो है हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, हॉफमैन एलिमिनेशन, है ना, ठीक है। और जब हॉफमैन एलिमिनेशन होगा तो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ध्यान रखिए, जो एल्कीन सबसे कम स्टेबल होगी वो मेजर प्रोडक्ट बनेगी, ठीक है। चलो अब इस कंपाउंड को हम देखते हैं, है ना। देखो ये कुछ ऐसा है, और यहाँ है N, यहाँ प्लस, यहाँ है CH3, यहाँ है CH2CH3 इथाइल, है ना, और नीचे है ब्यूटाइल CH2CH2CH2 एंड CH3, ऐसा कुछ है। और ये OH ने जो है निकालना है कहीं से, और इधर है बच्चों CH3, ये मैंने एलेबोरेट कर दिया, ठीक है। अब बच्चों देखो कितनी एल्कीन बन सकती है, ये यहां से टूटता है ना, हमेशा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट इस साइड से टूटता है। तो बच्चों ये इधर से जाएगा तो एक हाइड्रोजन इधर भी आ सकता है, एक हाइड्रोजन यहां से भी जा सकता है, तो डबल बॉन्ड यहां लग सकता है, यहां लग सकता है, तो दो प्रोडक्ट ये हो सकते हैं। देखो एक तो ये बनने वाला है और दूसरा बनने वाला है बच्चों ये, है ना, तो दो एल्कीन तो ये हो गई। अब बच्चों अगर ये यहां से टूटेगा तो इसकी तो कोई एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी है नहीं, तो हटा दो। अगर बच्चों ये यहां से टूटा तो H जो है इधर से जाएगा, तो यहां पर एक एल्कीन ये बन सकती है, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक एल्कीन ये बनी। और बच्चों अगर ये यहां से टूटा तो एक एल्कीन ब्यूटीन बन सकती है, यानी दो एल्कीन बन सकती है। जब बीटा का वन का ये वाला है ना, ये वाला बीटा हाइड्रोजन, ठीक है, तो एक एल्कीन बनेगी ये वाली, ये वाली, है ना। तो बोलने का मतलब ये है कि अलग अलग तरह से टूटने पर ये अलग अलग तरह की एल्कीन देता है। अब क्या लग रहा है, सबसे कम सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कौन सी, यस, और सबसे कम स्टेबिलिटी सी की है, तो बच्चों आंसर हो जाएगा बी। बाकी देखो सारी एल्कीन दे रखी है, आप ये भी दे रखी है, ये भी दे रखी है, ये भी दे रखी है, लेकिन ये एल्कीन बने क्योंकि ये हॉफमैन एलिमिनेशन, ठीक है बच्चों। 66 CH3Br न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। ये बोला डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ द अबव रिएक्शन विद न्यूक्लियोफाइल A to D। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल का रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे पूछा है ना। अब देखो भाई, तो हमारे पास 3 न्यूक्लियोफाइल है। एक है बच्चों देखो ये वाला न्यूक्लियोफाइल, दूसरा है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल AC और O। ACO का मतलब इस तरह का न्यूक्लियोफाइल है, एसीटेट आयन, और तीसरा न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस, और चौथा न्यूक्लियोफाइल है CH3O माइनस, ठीक है बच्चों। अच्छा, इन सब न्यूक्लियोफाइल में जो माइनस चार्ज है वो O के ऊपर है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट है नहीं। अब बच्चों हमें यह पता करना है कि जो न्यूक्लियोफाइल सबसे वीक बेस होगा, जो न्यूक्लियोफाइल सबसे वीक बेस होगा वो उसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे कम होगा, यानी स्ट्रॉन्ग बेस का रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा होगा। और स्ट्रॉन्ग बेस पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इनके कंजुगेट एसिड बनाएंगे। तो सब में बच्चों क्या करो, H प्लस करो, है ना। तो ये बनेगा फिनॉल पहला वाला, दूसरा बनेगा एसिडिक एसिड, ठीक है, तीसरा बनने वाला है वाटर, और चौथा बनने वाला है मीथेनॉल। तो हमने इनके ये कंजुगेट एसिड बनाए। अब बच्चों कंजुगेट एसिड की हम एसिडिटी देखेंगे, जितना ज्यादा एसिडिक होगा उतना वीक बेस होगा, ठीक है। चलिए अब इन सबका हम एसिडिक ऑर्डर देखेंगे। सबसे ज्यादा एसिडिक हमारे पास है एसिडिक एसिड, उसके बाद एसिडिक आता है फिनॉल, उसके बाद एसिडिटी आती है बच्चों वाटर की, ठीक है, उसके बाद लास्ट एसिडिक आता है मीथेनॉल,
ठीक है, इसीलिए जो है मिथेनॉल का CH3CO ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी शो करेगा। तो आंसर हो जाएगा बच्चों ये डी, पहले डी यानी मिथेनॉल, उसके बाद वाटर, उसके बाद फिनॉल, देन लास्ट में एसिटिक एसिड का CH3CO। तो करस्पॉन्डिंग एसिड बेस या कॉन्जुगेट एसिड बेस का कौन सा डॉट में इस्तेमाल करना है। 67 द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ठीक है, देखो NaCN और DMF ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है यानी एप्रोटिक सॉल्वेंट है, और NaCN में जो है न्यूक्लियोफाइल क्या है, CN- है। तो बच्चों न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, एक हेलोजन को रिप्लेस करेगा। तो यहां पर रिप्लेस होने के लिए दो हेलोजन है, एक आयोडीन है और एक Cl है। लेकिन बच्चों देखो आयोडीन जो है बेंजीन के साथ रेजोनेंस बना रहा है, तो इसका रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है। Cl रिप्लेस हो जाएगा, उसकी जगह में CN आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा डी। चलो 68 एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद द डाई एल्काइल कॉपर रिएजेंट। अच्छा ये कौन सी रिएक्शन है बच्चों, डाई एल्काइल कॉपर यानी R2 एंड Cu, डाई एल्काइल कॉपर। और बच्चों आपको याद होगा तो दिस इज कोरी हाउस रिएक्शन, और कोरी हाउस रिएक्शन में क्या बनते हैं, एल्केन बनते हैं, हाइड्रोकार्बन बनते हैं ना, एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। 69 2 मिथाइल ब्यूटेन ऑन रिएक्ट विद द ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव। 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, और ब्रोमीन Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो बच्चों ये क्या होगी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में अब ये देखिए सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा है, ये वाला फ्री रेडिकल सबसे स्टेबल आएगा, ये वाला। तो Br यहां पर भी अटैच हो जाएगा। तो 2 मिथाइल 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन विल बी द आंसर सी 69 का। अच्छा 70 पे आ जाओ। वन ऑफ द 5 आइसोमेरिक हेक्सेन द आइसोमर विच कैन गिव 2 मोनोक्लोरिनेटेड कंपाउंड्स। अच्छा 2 मोनोक्लोरिनेटेड कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। 2 मिथाइल पेंटेन, अच्छा 2 मिथाइल पेंटेन देखो बच्चों ये 5 और ये 2 मिथाइल पेंटेन, एक ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है, 5 ये तो 5 बना रहा है ना, 2 हमें करना है। अच्छा 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ये भी ज्यादा बना रहा है, 1 2 3, ये तो 1 है, फिर ये 2 और ये 3, बच्चों ये 3 बनाएगा है ना। अच्छा मोनोक्लोरिनेशन का कॉन्सेप्ट आपको मालूम है, जितने टाइप के हाइड्रोजन होंगे उतने मोनोक्लोरिन डेरिवेटिव बनाएगा। 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, यस इट विल बी द आंसर 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। देखो बच्चों 1 2 3 4 इन चारों कार्बन का एक ही टाइप है, तो इसमें इसके अंदर जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो एक ही जैसे होंगे, और ये दोनों एक ही टाइप के हैं। तो कुल मिला के इसमें जो है 2 टाइप के हाइड्रोजन है, इसीलिए 2 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव विल बी द फॉर्म, है ना। ये कंसेप्ट मैंने आपको बता रखा है। तो बच्चों आंसर हो जाएगा 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 70 का आंसर हो जाएगा सी। 71 एलिमिनेशन ऑफ ब्रोमीन फ्रॉम 2 ब्रोमोब्यूटेन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। अच्छा 2 ब्रोमोब्यूटेन है ना, बहुत सिंपल है, 2 ब्रोमोब्यूटेन। तो अगर Br यहां से जाएगा तो सर्जफ के अकॉर्डिंग H यहां से जाएगा, तो 2 ब्यूटेन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, सी 71 का सी। तो चलो बच्चों ये था हमारे पास हाइड्रोकार्बन के प्रीवियस ईयर JEE के क्वेश्चन और उनका सॉल्यूशन। थैंक यू वेरी मच।